वेलकम एवरीवन, माय नेम इज शिवम एंड आई एम अ केवी टीचर। और इस चैनल पर हम आपसे एजुकेशन कंटेंट और केवी से रिलेटेड अपडेट्स शेयर करते हैं। तो आज की वीडियो में हम हिंदी को पढ़ने वाले हैं। हिंदी के 60 क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेके आया हूं। तो बहुत ही कम समय में हम सारे 60 क्वेश्चंस करने वाले हैं और कुछ उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स को भी समझने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज पीठ फेरना। पीठ फेरना का क्या मतलब होता है? पीठ फेरना का मतलब होता है किसी से मुंह मोड़ लेना, किसी की सहायता ना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक हाथ से ताली नहीं बजती लोकोक्ति का क्या अर्थ है? एक हाथ से ताली नहीं बजती, इसका मतलब है दोनों पक्षों का दोष होता है। दूसरे को दोषी ठहराना, स्वयं को दोषी ठहराना, मिलकर कार्य करना, ये बिल्कुल भी रिलेवेंट नहीं है। इसका सही आंसर है डी। नेक्स्ट है फल का क्या अर्थ नहीं है? तो फल का एक अर्थ होता है लाभ, बिल्कुल है ना। क्या फल मिला? फल का अर्थ एक अर्थ होता है परिणाम, है ना। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, परिणाम की चिंता मत करो। फल का एक अर्थ होता है तलवार की नोक, तो यहाँ भाले की नोक भी सेट हो जाएगा। बट फल का कोई अर्थ आय नहीं होता, इसलिए डी विल बी द राइट आंसर। वानर, विष्णु, घोड़ा और इंद्र का अर्थ देने वाला शब्द है। तो ये सारे शब्द हरि के पर्यायवाची हैं। हरि विष्णु को भी बोलते हैं, वानर को भी बोलते हैं, घोड़ा को भी और इंद्र को भी। तो इसका सही आंसर है बी। अत्यधिक वर्षा के लिए एक शब्द है। तो अत्यधिक वर्षा हो तो उसको हम बोलते हैं अतिवृष्टि, और अगर सूखा पड़ जाए, वर्षा ना हो, तो उसको हम बोलते हैं अनावृष्टि। यहाँ आंसर 3 होगा। सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरिसा ऊंचा हो जिसका मन। इसमें हमें अलंकार पता करना है। अलंकार वो शब्द होते हैं जो किसी कविता की शोभा बढ़ाते हैं। हमारे पास 4 अलंकार हैं: रूपक, उपमा, यमक और श्लेष। यमक क्या होता है? यमक वो अलंकार होता है जब किसी एक ही पंक्ति में एक शब्द एक से अधिक बार आ जाए और बार बार उसका अर्थ अलग अलग हो, तो उसको उसमें यमक अलंकार होता है। जैसे 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं, तो पहले 3 बेर मतलब 3 बार खाती थी और अब 3 बेर खाती केवल फल। ऐसी श्लेष अलंकार क्या होता है? श्लेष अलंकार में एक ही बार कोई शब्द आ जाता है और उस शब्द के अलग अलग अर्थ हो जाते हैं एक ही शब्द में। जैसे सुविरन की चोरी करत कवि व्याभिचारी चोर। सुविरन, यहाँ सुवर्ण की बहुत सारे अर्थ हैं। कवि, व्याभिचारी, चोर, ये सुवर्ण की चोरी करते हैं। जैसे कवि क्या? सुवर्ण मतलब अच्छा वर्ण, अच्छे अक्षरों, अच्छे शब्दों की चोरी करते हैं। कवि व्याभिचारी, व्याभिचारी मतलब जो अब जो वेश्याओं की चोरी करते हैं, यहाँ पर देखते हैं। और इसके अलावा है चोर। चोर भी क्या करते हैं? सुवर्ण मतलब स्वर्ण, सोने की चोरी करते हैं, श्लेष अलंकार। यहाँ देखते हैं यहाँ कौन सा। सागर सा गंभीर हृदय हो, मतलब सागर की तुलना गंभीर हृदय से की गई है और गिरी की तुलना की गई है मन से, कि गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन, जिसका मन गिरी के समान ऊंचा हो। तो यहाँ जब भी सम या सी या समान तुलना की जाए तो वहाँ उपमा अलंकार हो जाता है। बट अगर तुलना ना करके सीधे ही एक दूसरे की का कंपैरिजन रख दी जाए, एक दूसरे को बराबर रख दिया जाए, तो वहाँ रूपक अलंकार हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। जैसे ये है चांद और ये है किसी का चेहरा, है ना। तो चांद सा चेहरा मतलब अभी भी चांद इम्पोर्टेंट है, चेहरा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चांद जैसा चेहरा, तो चांद को ऊपर रखा गया है। बट मैंने कह दिया कि चंद्रमुख, है ना, मतलब चांद को और मुख को अब हम बराबरी पे ले आए हैं। तो जब कंपैरिजन में बराबरी पे ले आए हैं तो रूपक हो जाता है। ऐसे में सम, सी, समान ऐसे शब्द हट जाते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तत्सम शब्द बताना है। तत्सम का अर्थ होता है तत् प्लस सम, उसके समान। किसके समान? संस्कृत के समान। ऐसे शब्द जो संस्कृत से ज्यों के त्यों उठा लिए जाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो आपको ये शब्द तत्सम नहीं दिख रहे होंगे संस्कृत के, यही शब्द संस्कृत का दिख रहा है, इसलिए ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। उसी प्रकार हमें बताना है कि किन में से कौन सा तद्भव है। तद्भव, तद्भव का अर्थ होता है तत् प्लस भव, उससे हुआ, उससे पैदा हुआ। किससे पैदा हुआ? संस्कृत से पैदा हुआ। जो शब्द संस्कृत से ही बनते हैं उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो आपको दिख रहा होगा कि फागुन और फाल्गुन, वैसे ही फाल्गुन तत्सम है, तो फाल्गुन का तद्भव बन गया फागुन, तो यह तद्भव शब्द हुआ फागुन। उद्गम, उद्गम का संधि विच्छेद है। उद्गम, उद्गम बना है उत प्लस गम से। यहाँ व्यंजन संधि का एक नियम लग रहा है। व्यंजन संधि का एक नियम क्या कहता है कि यदि किसी वर्ग का, जैसे हमारे पास वर्ग कौन कौन सी होते हैं स्पर्श व्यंजन में? का वर्ग होता है, चा वर्ग होता है, टा वर्ग होता है, ता वर्ग होता है, पा वर्ग होता है। का वर्ग का मतलब क ख ग घ अंगा, चा चा छ ज झ ङ।
ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म। तो अगर किसी वर्ग का पहला अक्षर किससे मिल जाए, उसी वर्ग के या किसी दूसरे वर्ग के थर्ड या फोर्थ से, किससे थर्ड या फोर्थ से, जैसे का जो है वो ग या घ से मिल जाए, या चा का जो तीसरा चौथा क्या है, च छ ज झ, ज या झ, इनसे मिल जाए, या फिर ट ठ ड ढ, ड या ढ, इनसे मिल जाए, या त थ द ध, त थ द और ध, इनसे मिल जाए, या फिर स्वर से मिल जाए, मतलब बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, छोटा आ, इन सब से मिल जाए। तो ऐसे में ये जो पहला शब्द होता है, मतलब का, च, ट, त और प, ये तीसरा शब्द बन जाता है। जैसे क बन जाता है ग, खा छोड़कर ग, चा बन जाता है चा, च छ ज, ट बन जाता है ट ठ ड, त बन जाता है त थ द, और प बन जाता है प फ ब। एक एग्जाम्पल के तौर पे बताते हैं, जैसे शट प्लस आनन, तो पीछे स्वर आया, यहाँ है ट ठ ड ढ, तो टा बन जाएगा तीसरा शब्द ट ठ ड, षडानन। ओके, ये व्यंजन, ये ग्रामर का एक व्यंजन संधि का एक रूल है। तो यहाँ सही आंसर क्या होगा, यही यहाँ सही आंसर होगा उत प्लस गम। आगे बढ़ते हैं, वाक प्लस ईश। देखिए पिछला जो नियम था वही यहाँ भी लग रहा है, क बन जाएगा ग, वागीश। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है, अशुद्ध बताना है। कृपया शांति बनाए रखें, ये तो बिल्कुल सही है। वह प्रातः काल टहलता है, बिल्कुल सही है, सुबह सुबह टहलता है। नाम मात्र का राजा है, ये भी सही है। वह सुबह में टहलता है, सुबह में क्या होता है ना, तो सुबह में टहलता है, ये गलत हो गया, अशुद्ध वाक्य हो गया। फिर आता है शोक मग्न का समस्त पद का विग्रह क्या है। शोक मग्न का मतलब है शोक में मग्न, शोक में मग्न है ना, शोक में डूबी हुई, है ना, मग्न मतलब डूबा हुआ। यहाँ सप्तमी तत्पुरुष है, अगर तत्पुरुष पूछा होता कि कौन सा तत्पुरुष है, तो सप्तमी तत्पुरुष है। इनमें से स्त्रीलिंग क्या है, तो दवाई, दरवाजा, लोटा, पक्षी। जब भी आपसे पूछा जाए कि इनमें से कौन सा स्त्रीलिंग है कौन सा पुल्लिंग है, तो उन शब्दों को लेकर कोई सेंटेंस बना दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। जैसे दवाई खाई जाती है ना, तो मैंने दवाई खा ली, दवाई ले ली, तो यही स्त्रीलिंग हुआ। बाकी आप देख लीजिए, दरवाजा खोल दिया है ना, पुल्लिंग हो गया। पक्षी उड़ रहा है ना। हाथी का सामान्य बहुवचन, हाथी का सामान्य बहुवचन क्या होगा, हाथियों। लालच करना के लिए मुहावरा है, लालच करने के लिए क्या मुहावरा है, मुंह खोलना तो कहलाता है अपनी बात कहना, मुंह फुलाना गुस्सा करना, सिर खाना किसी को तंग करना, तो मुंह से लार टपकाना लालच करना। निम्न में से कौन सा तत्सम है, वही तत्सम संस्कृत का शब्द, तो संस्कृत का शब्द क्या है, श्रृंखला। बाकी ये शब्द जो है वो सही आंसर क्या है, श्रृंखला। तो श्रृंखला का तद्भव क्या होता है, सांकल। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तद्भव बताना है, तो तद्भव यहाँ क्या होगा, ससुर। यहाँ अगर तत्सम होता तो होता श्वसुर, है ना। ये तद्भव होता है, ये तत्सम होता है, और ये तद्भव होता है, बाकी सारे तत्सम शब्द हैं। अशुद्ध वाक्य बताना है, अशुद्ध वाक्य है घर वापस आ गया, घर लौट आया, घर का वापस आ गया, घर का वापस नहीं होगा, घर को वापस होता तो चल जाता, तो ये अशुद्ध वाक्य है। उत्तर का क्या अर्थ नहीं है, उत्तर का मतलब दिशा होता है, जवाब या हल तो एक ही बात होती है, उत्तर का अर्थ उतरना नहीं होता, तो ये आंसर डी होगा। देवालय, हिमालय, विद्यालय, देव का आलय, विद्या का आलय, हिम का आलय, है ना, कौन सा समास है, तत्पुरुष समास। उसमें भी षष्ठी तत्पुरुष है ना, का के की षष्ठी तत्पुरुष है। राम आश्रय की संधि है, राम आश्रय की संधि है राम आश्रय। जैसे देव और आलय मिलकर देवालय बन गया, दीर्घ स्वर संधि होती है ना, बड़ा आ बड़ी ऊ की मात्रा मिल जाए, दीर्घ स्वर संधि। शशि मुख पर घूंघट डाले आंचल में दीप छिपाए, तो अभी देखिए, अभी मुख को शशि बोल दिया, शशि मतलब होता है चंद्रमा। तो अब कंपैरिजन बराबरी का हुआ है, बराबरी का कंपैरिजन हो जाए तो ऐसे में रूपक अलंकार होता है। अगर हम कह देते कि शशि के समान मुख है, तो फिर शशि को थोड़ा ऊपर रख रहे हैं, अपने चेहरे को थोड़ा सा नीचे रख रहे हैं, है ना। चांद के समान चेहरा, इसका मतलब चांद ऐसी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है जिससे हम कंपैरिजन कर सकते हैं, तो ज़्यादा लायक है, इसलिए वहाँ उपमा अलंकार होता। यहाँ रूपक अलंकार में हम बिल्कुल कंपैरिजन बराबरी पर कर रहे हैं।
गिरीन्द्र का संधि विच्छेद। जब भी आप संधि विच्छेद करें तो देखिए दोनों शब्द, दोनों तरफ जो है वो प्रॉपर शब्द मिलने चाहिए, है ना। जैसे गिरी कोई शब्द नहीं होता, गिरी होता है ना, और इंद्र कोई शब्द होता है, इसलिए यहाँ गिरी प्लस इंद्र, गिरीन्द्र। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही मेल है। तत्सम तद्भव का सही मेल क्या है? स्वप्न, सपना, सूर, सूर्य, है ना। तो पहले तत्सम आना चाहिए, फिर तद्भव आना चाहिए। तो ऑप्शन ए में पहले तत्सम आ रहा और फिर तद्भव आ रहा, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, स्वप्न और सपना। ऑप्शन, बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। बाकी ऑप्शन सूर और सूर्य, है ना। तो यहाँ इस तरफ तत्सम है, इस तरफ तद्भव है। संधि और स्कंध में भी इस तरफ तत्सम है और इस तरफ तद्भव है। प्रिय का स्त्रीलिंग, प्रिय का स्त्रीलिंग होता है प्रिया। छाता का बहुवचन, छाता का बहुवचन छाते। फिर वही विद्यालय का संधि विच्छेद करना है, तो विद्या का आलय, विद्या प्लस आलय, है ना, दीर्घ स्वर संधि। अनुचित बात के लिए आग्रह, अनुचित बात के लिए आग्रह कहलाता है दुराग्रह, है ना। दुर प्लस आग्रह, बुरी चीज के लिए आग्रह करना। घुटने टेक देना, जैसे पाकिस्तान ने हमारी सेना के सामने घुटने टेक दिए। घुटने टेकना मतलब हार मान लेना, थक जाना नहीं, है ना, हार मान लेना। आधा तीतर आधा बटेर, यहाँ तोता लिखा है बट आधा तीतर आधा बटेर का मतलब है बेमेल है, कोई मिश्रण ही नहीं है ना। कुछ भी मिश्रण, अजीब मिश्रण कर देना, बेमेल होना। पद का अर्थ नहीं है, पद का अर्थ पैर होता है, पद का अर्थ ओहदा, पोजीशन होता है। पद का अर्थ पंख नहीं होता, वाक्यांश बिल्कुल होता है। राह खर्च का समस्त पद विग्रह, देखिए समास नहीं पूछ रहे कि कौन सा समास है, लेकिन विग्रह बहुत पूछ रहे हैं, तो थोड़ा सा विग्रह आप पढ़कर जाइए, है ना। राह खर्च मतलब राह के लिए खर्च, है ना, राह के लिए खर्च। तो रास्ते के लिए खर्च जो है राह खर्च होता है। कौन सा तत्पुरुष है? चतुर्थी तत्पुरुष है, संप्रदान, है ना, संप्रदान को के लिए। नेक्स्ट है महा प्लस उपदेश। जब भी आ प्लस उ मिले तो बनता है ओ। ऐसे में गुण स्वर संधि होती है, हुआ महोपदेश, है ना। गुण स्वर संधि की पहचान है, अगर आपको ओ की मात्रा मिल जाए, ओ की मात्रा, ए की मात्रा, है ना, अर मिल जाए या अल मिल जाए, इनमें से कुछ भी मिल जाए अगर आपको, तो वहाँ गुण स्वर संधि होती है। जैसे महोदय, है ना, महेश, गणेश, है ना, महर्षि अर, है ना, तवलकार अल, इस तरह की चीजें मिले तो गुण स्वर संधि होती है। आगे बढ़ते हैं। तथैव, तथैव का मतलब होता है तथा प्लस एव। जब भी आप संधि विच्छेद करें तो दोनों तरफ शब्द प्रॉपर मिलना चाहिए। जैसे अएव कोई शब्द नहीं होता, है ना, एव, एव एक शब्द होता है, तो तथा प्लस एव बन गया तथैव। तथैव कौन सी संधि है यहाँ? यहाँ है वृद्धि स्वर संधि। जब भी आपको आई की मात्रा मिल जाए या फिर औ की मात्रा मिल जाए, है ना, तो वहाँ वृद्धि स्वर संधि आंख बंद करके लगा दीजिएगा। आंख का पर्यायवाची नहीं है। नेत्र, अक्षि, नयन, चक्षु, चारों के चारों आंख के पर्यायवाची होते हैं। तो इस प्रश्न में आपको बोनस मार्क्स मिलते अगर पेपर में ये प्रश्न आया होता तो। चारुचंद्र की चंचल किरणें, अलंकार बताना है। तो आप देखिए च है ना, एक ही वर्ण की जब व्यंजन वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। तत्सम शब्द का इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है? तो शुक, शुक को ही तो सुआ बोलते हैं हम, है ना, तोता, तो शुक हो गया तत्सम। सिर, सिर जो होता है वो भी तद्भव होता है, उसका तत्सम होता है शीर्ष, है ना। तो इस तरह से, और सिल का शैल, है ना, इस तरह से देखा जाए तो शुक जो है वो तत्सम शब्द है, बाकी सारे तद्भव शब्द हैं। क्या तद्भव नहीं है? नहीं है मतलब तत्सम है। तत्सम क्या है? शुष्क, शुष्क को ही सूखा बोलते हैं ना। सूना, सूना मतलब शून्य, अगर इसका तत्सम पूछा होता तो। जो स्वयं उत्पन्न हुआ, स्वयं से पैदा हुआ हो वो कहलाता है स्वयंभू, स्वयं प्रकट, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, घन का अर्थ नहीं है। घन का मतलब होता है बादल, घन का अर्थ होता है हथौड़ा, घन का अर्थ होता है घना, बट घन का अर्थ ठोस नहीं होता। नेक्स्ट है, इनमें से क्या अशुद्ध वाक्य? रेडियो पर गाने बज रहे थे, सही है। बाढ़ पीड़ितों की मदद करनी चाहिए, सही है। लोग अपने अपने घर चले गए, सही है। बट रेडियो से यह समाचार कहा गया, तो रेडियो पर यह समाचार कहा गया, रेडियो से ये नहीं, रेडियो पर यह समाचार कहा गया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। इसके अलावा स्त्रीलिंग शब्द है,
तो ट्रक, फाटक, नदी या पहाड़ है ना, इनमें से क्या स्त्रीलिंग है? तो नदी, नदी तो सिंपल दिख रहा है कि स्त्रीलिंग है। पक्षी का सामान्य बहुवचन है, तो पक्षी का सामान्य बहुवचन है पक्षियों। तो इस तरह से आज की इस क्लास में हमारे मोर देन 50 प्लस क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं, वो भी अभी 15 मिनट ही हुए हैं। तो आज की क्लास यहाँ समाप्त होती है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और इसके अलावा और सजेशन दीजिए और किस तरह की क्लास हम ले सकते हैं। और मेरे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल और इस चैनल से जुड़ना ना भूलें। सारी अपडेट्स वहीं मिलेंगी आपको और मटेरियल भी वहीं मिलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।